नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसएस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय जो चल रहा है वो परीक्षाओं के मानसिक दबाव का है। बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं और इस बार सीबीएसई ही नहीं बल्कि आरबीएसई का भी नया 1 अप्रैल से शुरुआत होने जा रही है अगली कक्षाओं की। इसी वजह से सभी बोर्ड परीक्षाएं जो हैं वो फरवरी यानी मध्य फरवरी में परीक्षाएं शुरू होने जा रही है और पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पूरा करवाया जा रहा है, चाहे वो किसी कोचिंग संस्थान का हो, चाहे वो विद्यालय का हो या छात्र के स्वयं के स्तर पर हो। सभी पाठ्यक्रम पूरा करने में लगे हुए हैं, लेकिन तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के हर एक टॉपिक पर आपके लिए खास वीडियो। तो आप जो है वीडियो देखते चले जाएं और अपने नंबर पक्के करते चले जाएं। दोस्तों, ईमेल लेखन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि प्रारूप हम कैसे बनाएं। यदि प्रारूप ही हम अगर सही प्रकार से नहीं बना पाते हैं तो हमारे पूरे 5 अंक नहीं आएंगे। पूरे 5 अंक लाने के लिए हमें पूरा प्रारूप अच्छे से बनाना होगा। हमें ये संशय रहता है कि हमें कॉलम कितने बनाने हैं, 2 कॉलम ऊपर बनाने हैं, पूरा 1 कॉलम नीचे बनाना है। यह हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है, और यदि पता भी होता है तो उसकी पूरी जानकारी नहीं होती है। तो ईमेल प्रारूप हम देखने जा रहे हैं। ईमेल प्रारूप में आप देख सकते हैं कि पूरी औपचारिकताएं यहाँ पर की गई हैं। यदि हम इन सभी का ध्यान रखते हैं तो हम एक परफेक्ट ईमेल बनाने वाले हैं, वो भी हिंदी में। आप इसे वास्तविक रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, अपने मोबाइल के रूप में भी। मोबाइल से आप ईमेल भेजकर जब आप इसे व्यवहार में लाएंगे तो यह आपके व्यवहार में आएगा और आप अच्छे से सीख जाएंगे। तो सबसे पहले चलो देखते हैं। आपको एक पूरा एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में आपको 5 कॉलम बनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है। पहला जो बॉक्स बनेगा इसे ईमेल लिखने वाला, यानी इसे जिसे बोलते हैं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, ठीक है, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रेषक। जो हम यहाँ लिखने वाले हैं, जिसे ईमेल भेजना है उसका भी यहाँ पर जो है उल्लेख होगा, यानी टू। और तीसरे नंबर की बात है, एक से ज़्यादा को भेजना है तो सीसी, जिसे बोला जाता है कार्बन कॉपी, उसका उल्लेख यहाँ होगा। गोपनीय रूप से जिसे भेजना है उसे बोलेंगे बीसीसी, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और जिस विषय पर लिखना है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब इधर की तरफ हम आ जाएंगे। सबसे ऊपर की तरफ हम देखते हैं, पहला जो कॉलम है वो है भेजने का संकेत, यानी कि यहाँ पर जो इंडिकेट आएगा भेजने का वो फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा। सेकंड वाला कॉलम है फाइल अटैचमेंट। सेकंड वाले कॉलम में जो है एक जलेबी आकार का जो है आपको साइन दिखेगा, उसमें हम फाइल को अटैच करके भेज सकते हैं। और तीसरा विकल्प जो है वो अधिक विकल्प के लिए आता है, जिसमें आपको 3 बिंदु के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अभी हम एक परफेक्ट जो है उदाहरण भी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ताकि आपके मन में बिल्कुल भी संशय ना रहे। चलिए आइए अगला चलते हैं। इधर आपको जो है दाएं तरफ स्वयं का जीमेल आईडी, यानी जो है जो भी इस ईमेल को लिख रहा है उस ईमेल कर्ता का आपको यहाँ पर अपना आईडी फिल करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम मोहित के नाम से अगर आईडी बनाते हैं, हम मोहित हैं तो mohit@gmail.com हम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसमें दूसरा आता है प्राप्तकर्ता का जीमेल आईडी, ठीक है, जिसमें हम जो है जिसे ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल एड्रेस आएगा। जैसे मान लीजिए हम किसी ऑफिसर को भेज रहे हैं, बैंक में भेज रहे हैं, तो जो भी बैंक है, जैसे abcbank@gmail.com। खाली छोड़ना है यदि लागू ना हो, मतलब इन दोनों में हमें जो है खाली छोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कॉपी के लिए और ब्लाइंड कार्बन कॉपी के लिए जो है ये प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं होता है। यदि उल्लेख होता है तो एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए हम कार्बन कॉपी में जो है ईमेल एड्रेस फिल करेंगे। और यदि हमें गोपनीय रूप से ईमेल एड्रेस दिया जाएगा कि आपको गोपनीय रूप से इनका ईमेल एड्रेस पर भेजना है, तो हमें ब्लाइंड कार्बन कॉपी में इसका उल्लेख करना होगा। फिर अंतिम कॉलम में हमें संबंधित विषय हिंदी में लिखना है। जो भी हमें उल्लेख किया गया है प्रश्न में, उससे संबंधित यहाँ पर हिंदी में विषय लिखना है। आपको इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कई विद्यार्थी संशय में होते हैं कि भाई इंग्लिश में जो है ईमेल भेजा जाता है, तो क्यों न जो यहाँ भी इंग्लिश में हम सब्जेक्ट लिखें। नहीं,
हमारा ईमेल जो है वो हिंदी में है, तो हमें विषय भी हिंदी में ही लिखना होगा। बाकी पूरी जो जानकारी है ऊपर वाली वो सभी आपको इंग्लिश में लिखनी होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। बाईं ओर हम देखते हैं जिस जिस दिन ईमेल भेजा गया उस दिन की दिनांक। जैसे मान लीजिए कि ईमेल जो जा रहा है वो है 12 फरवरी, तो यहाँ पर आपको लिखना है दिनांक 12 फरवरी, 2026। उसके बाद उसी दिन समय का उल्लेख, यानी आप ईमेल कब भेज रहे हैं, जैसे प्रातः 11 बजे, इस प्रकार से आपको लिखना है। संबोधन, यानी हम जो है यहाँ जिस भी ऑफिसर को, अधिकारी को हम जो है यहाँ लिख रहे हैं, तो उन्हें हम यहाँ पर मान्यवर या महोदय लिख सकते हैं। विषय वस्तु का उल्लेख, यानी जो है बॉडी, अगर हम देखा जाए तो जिस विषय से संबंधित हम यहाँ उल्लेख करने वाले हैं उसकी पूरी डिटेल हम यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है। अंत में धन्यवाद ज्ञापन, यानी धन्यवाद देना है। और समापन में भवदीय निवेदक व नीचे की ओर आपका नाम आएगा। जैसे भवदीय करके जो हमने यहाँ ऊपर मोहित नाम लिखा था वही नाम यहाँ नीचे आ जाएगा। अब बारी है हमारे अंक विभाजन को लेकर के। हमारा जो ईमेल का जो प्रारूप है पूरा का पूरा, उस ईमेल में हम कुल 5 अंक हमें मिलने वाले हैं। सबसे पहला आता है औपचारिकताएं, जो 1 अंक की होती है, यानी आपने सही कॉलम में आपने हर एक चीज़ को फिल किया है। ठीक है। विषय वस्तु, आपने पूरी डिटेल के साथ पूरा अच्छे से आपने लिखा है। प्रस्तुति, आपको प्रस्तुत करने का तरीका कि हम आपने किस तरीके से पूरा ईमेल को प्रस्तुत किया है। और भाषा का 1 अंक, यदि आपने कहीं भी मात्राओं की गलतियाँ या शब्दों को लिखने की गलतियाँ या जो है आपने वाक्य सही नहीं बनाए, तो उसका जो है भाषा का 1 अंक में से आपको जो कुछ अंक काट लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से औपचारिकता यदि आपने पूरी अच्छे से की है, विषय वस्तु पूरी अच्छे से लिखा है, प्रस्तुति आपने बहुत अच्छे से दी है और भाषा का पूरा ध्यान रखा है, तो आपको पूरे 5 नंबर ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं एक नया उदाहरण। देखिए दोस्तों, ईमेल का ये एक उदाहरण आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने पूरा प्रारूप बनाया हुआ है। हमने वही पूरे 5 कॉलम लिए हैं, 1 2 3 4 5। आप भी वहाँ पर काउंट करके पूरे 5 कॉलम आप बना सकते हैं। और उसके बाद ऊपर 3 छोटे कॉलम बना सकते हैं, जिसमें पहला कॉलम दिया गया था जो है सेंडिंग ऑप्शन, जो होता है संकेत चिन्ह, यह भेजने में काम आता है। दूसरा अटैचमेंट, जिसे मैंने बताया था कि ये जलेबी के आकार का तरह होता है, इसमें हम फाइल को अटैच करके भेजते हैं। और यहाँ पर 3 बिंदु जो है वो संकेतक के रूप में अन्य विकल्प जो चूज़ करने के लिए होते हैं उनके लिए होता है। तो ये जो है केवल औपचारिकताओं में ही काम में लिया जाता है। सबसे पहले फ्रॉम, यानी प्रेषक, यानी कि जो ये ईमेल भेज रहा है उसका आपको यहाँ पर आईडी लिखना है। यदि जो है पेपर में प्रश्न में यदि जो है आपका नाम मोहित दिया जाता है, तो आपको मोहित नाम से ही आईडी आपको काल्पनिक रूप से लिखनी होगी। और यदि आपको कोई नाम नहीं दिया जाता है तो आप ABCXYZ कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में आता है टू, यानी प्राप्तकर्ता, यानी ये ईमेल हम जिस व्यक्ति को भेज रहे हैं उस व्यक्ति का यहाँ पर ईमेल आईडी आने वाला है। यदि प्रश्न में जो है उस व्यक्ति का ईमेल आईडी दिया हुआ है तो हम उसे यहाँ एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यदि नहीं दिया हुआ है तो हम उससे संबंधित जो है ऑफिस के नाम के साथ में हम जो है आईडी क्रिएट करके आपको यहाँ पर जीमेल आईडी के साथ लिखना है। जैसे मान लीजिए ये बिजली कटने की समस्या हेतु है, तो हमने यहाँ पर powerhouseoffice@gmail.com लिखा है। अगला आता है CC, इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, यानी प्रतिलिपि। यानी आप जो है पावर हाउस ऑफिस के साथ साथ जो है अन्य 2 से 4 JN IN, यदि इनको भी आप भेजना चाहते हैं तो इनके ईमेल एड्रेस जो हैं वो कार्बन कॉपी में आप लिख सकते हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी गोपनीय प्रतिलिपि, यदि आप जो है आते हैं कि भाई इनकी शिकायत साथ साथ में हम MLA साहब से भी करें या जो है किसी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति से करें या कलेक्टर महोदय से भी कर सकते हैं, तो आप उनका जो है कॉन्फिडेंशियल रूप में उनका जीमेल आईडी आप यहाँ डाल देंगे। तो इन व्यक्तियों को, यानी इन टू जो पावर हाउस ऑफिस और CC में जितने व्यक्ति हैं उनको पता ना चले केवल कि ये ईमेल उन्हें भी भेजा जा रहा है, तो हम कॉन्फिडेंशियली ब्लाइंड कार्बन कॉपी वाले कॉलम में उनका ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अगला आता है सब्जेक्ट, यानी विषय। बिजली कटने की समस्या हेतु
जो बार बार बिजली कटती है, तो उसकी समस्या का से अवगत कराने हेतु हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दिनांक 5 फरवरी 2026। आपको दिनांक लिखना भूलना नहीं है, और दिनांक के बाद समय ज़रूर आप लिख सकते हैं। प्रातः 11 बजे लिख सकते हैं, 11:30 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको संबोधन करना है, यानी महोदय, मान्यवर, महोदया। अगर कोई लेडी के लिए आप लिख रहे हैं तो महोदया ज़रूर उल्लेख करें। उसके बाद ये शब्दों का विशेष ध्यान रखें। उपर्युक्त विषयानुसार निवेदन है। उपर्युक्त में र वाला आपको यूज़ करना है, क्योंकि उपयुक्त का मतलब तो ठीक होता है, लेकिन हम ऊपर जो विषय लिखा हुआ है उस विषय के अनुसार हम लिखा है कि उपर्युक्त विषयानुसार निवेदन है कि मैं जवाहर नगर का निवासी हूँ। यहाँ पर कम से कम 100 से भी ज़्यादा परिवार निवास करते हैं। यहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक है। कुछ समय पश्चात 10वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, जिसके लिए हमें पर्याप्त रोशनी की आवश्यकता है। पिछले 1 महीने से यहाँ गंभीर समस्या चल रही है, इस कारण नियमित रूप से अध्ययन नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कुछ आपको पहले पैराग्राफ में बतानी है, जब आपको पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो पहला पैराग्राफ आपने लिखा है उसमें उस समस्या का आप जो है पूरा बखान करेंगे कि क्या समस्या हो रही है या क्या बात है। और जब पैराग्राफ चेंज होगा तो उस पैराग्राफ चेंज तभी करना है जब आप उसका समाधान के लिए बोलेंगे। जैसे, मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए बिजली प्रदान करने की समुचित व्यवस्था करें। आपकी अति कृपा होगी। यानी, है मान्यवर, आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या को संज्ञान मतलब अपनी जानकारी में लेते हुए बिजली प्रदान करने की समुचित व्यवस्था आप जल्द से जल्द करें। आपकी अति कृपा होगी। उसके बाद आपको धन्यवाद ज्ञापन करना है, और फिर आपको बहुधीय समापन में, और फिर आपको आपका नाम जो आपने ऊपर ईमेल आईडी में दिया था, अपना खुद का स्वयं का नाम मोहित, वही आपको यहाँ हिंदी में आपको लिखना है। यदि आपने यहाँ पर ABCXYZ कुछ भी लिखा है तो आप हिंदी में यहाँ पर अ ब स लिखेंगे, ना कि XYZ, ना ABC। इंग्लिश में आप नहीं लिखेंगे। हिंदी का आप यहीं से नीचे तक आप देख सकते हो, पूरा हिंदी में यहाँ दिया हुआ है। ये आप एज इट इज़ ऐसा कैसा ही लिखेंगे। तो देखा दोस्तों, आज हमने ईमेल प्रारूप से पूरा एक ईमेल लिखना सीखा है। एक बार फिर से मैं आपको जो है सारांश रूप में बता देता हूँ। ईमेल में आपको 5 कॉलम बनाने हैं। इन 5 कॉलम में आपको ईमेल लिखने वाला यानी फ्रॉम प्रेषक, और इधर स्वयं का जीमेल आईडी सामने mohitkumar123@gmail.com या उदाहरण के स्वरूप में लिखा गया है। सेकंड कॉलम, जिसे ईमेल भेजना है उसे टू या प्राप्तकर्ता कहा जाता है, यानी powerhouseoffice@gmail.com। तीसरा कॉलम, एक से ज़्यादा को भेजना, यानी कार्बन कॉपी, प्रतिलिपि। आप इसमें 10, 15, 20, 50, 100 कितने भी आप व्यक्तियों के ईमेल आप एड्रेस लिख सकते हैं। चौथा है गोपनीय रूप में जिसे भेजना है, यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी गोपनीय प्रतिलिपि के रूप में लिखा जाता है, यानी ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये किसी को दिखाई नहीं देता, यानी 2 और CC वालों को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद पांचवें कॉलम, जिस विषय पर लिखना है, यानी कि यहाँ सब्जेक्ट विषय, या हिंदी में आपको पूरी जो है आपको विषय लिखना है, 4 से 5 शब्दों में, बिजली कटने की समस्या हेतु। और ऊपर जो 3 कॉलम आपको यहाँ बताए गए हैं, भेजने का संकेत वो ये वाला होता है। फाइल अटैचमेंट जलेबी आकार का आपको बनाना है, और अधिक विकल्प जो है आपको 3 बिंदु यहाँ पर बनाने हैं। इसके बाद दिनांक, यानी जिस दिन ईमेल भेजा गया उस दिन की दिनांक आप जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। उसी दिन समय का उल्लेख आपको करना है, प्रातः 11 बजे, ठीक है। आपको यहाँ पर संबोधन के रूप में महोदय। उसके बाद आपको पूरी विषय वस्तु की आपको डिटेल 2 पैराग्राफ में लिखनी है। पहले पैराग्राफ में आपको जानकारी देनी है समस्या की, और फिर लाइन चेंज करके जब पैराग्राफ लिखेंगे तो उसमें आप समाधान के लिए उन्हें कहेंगे। उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन में यहाँ आएगा, जिसे यहाँ लिखा हुआ है, नीचे आपको बहुधीय और फिर आपका नाम हिंदी में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जो ये स्माइली आप देख रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगा तो आप जो है कमेंट में अपनी स्माइली ज़रूर भेज सकते हैं। धन्यवाद।